तो यार आ चुके एक और न्यू वीडियो के साथ वापस। और आज की इस वीडियो में हम लोग पबजी लाइट का एक और एपिसोड खेल रहे हैं। और बहुत से लोगों के साथ ऐसा ही होता होगा कि एक बंदा स्नाइपर लेकर कहीं बैठ गया और वो तुम्हारे जान के पीछे ही पड़ गया एकदम। वैसे ही आज के इस मेरे गेम प्ले में हुआ था। और उतरते ही हम जा रहे थे सिंक डेल्टा, क्योंकि वहाँ पे हॉट ड्रॉप होता है, क्योंकि वो रास्ते में था। लेकिन एक बंदे ने चैलेंज कर दिया कि भाई सेंट्रल रोड आके दिखा, तो हम भी आ गए सेंट्रल रोड में। और ये जो नए कपड़े हैं ना बीटा वर्जन के, वो बहुत बढ़िया लगे मुझको। और यहाँ से अब मुझे फुटस्टेप्स आ रहे थे, फायर्स आ रहे थे, तो मैंने आके बस आराम से बंदे को मार दिया, क्योंकि हमारा किल चुरा रहा था। क्योंकि यहाँ पे जितने भी बंदे थे वो सब हमारे ही किल्स थे और किसी को अधिकार नहीं हमारा किल चुराने का, समझ में। और एक और बात, अगर आपको इस वीडियो को कंटिन्यू करना है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक कीजिए, तभी जाके वीडियो आप आगे देखने के लिए मैं आपको परमिशन दूंगा। और फिर अब उस बंदे को ढूंढना था जिसने मुझे चैलेंज दिया था, और उसका नाम उसने, जहाँ तक मुझे पता है, उसने फेक ही दिया होगा, क्योंकि अगर असली नाम दिया होता तो बंदे उसके पीछे पड़ चुके होते अब तक शायद। और अब मैं पहले लूट रहा हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि वो बंदा भागेगा तो नहीं यहाँ से, जिस तरीके से वो मुझको बोल रहा था। क्योंकि मैंने भी उसको जवाब दिया था कि भाई मैं आ जाऊँगा, तू बस भाग जाएगा, वहाँ नहीं आएगा, क्योंकि तू एक नंबर का डरपोक है, मुझे पता है। क्योंकि बहुत से बंदे भीड़ वाली जगहों पे बंदों को उतार देते हैं और कहीं और उतर जाते हैं, जिससे बंदे जो हैं लड़ झगड़ के जल्दी मर जाए, और एंड जोन में वो मारना शुरू करते हैं। इसकी वजह से उनको चिकन डिनर मिलता है। ये होते हैं रैंक पुशर्स। तो अब मुझे तो 100% लगा था कि वो आएगा नहीं, लेकिन सरप्राइजिंगली वो आया था। और इस बंदे को मारने के लिए ना मुझे बहुत मेहनत लगी, बहुत ज़्यादा। और अगर एंड मोमेंट पे ना मेरे पास M16 नहीं होती तो मर चुका होता मैं। वो था छत पे और मैंने उसको डैमेज दिया, वो नीचे भाग गया और मैंने UMP9 उठा ली, पता नहीं क्यों। अब वो नीचे बैठा हुआ था और उसने मुझे बहुत बुरा डैमेज दिया। उसके बाद अब मुझे तो उससे बहुत डर लगना शुरू हो गया था, क्योंकि वो बहुत गंदा मार रहा था, बहुत ज़्यादा गंदा। तो मैं उस पर कहीं से एंगल लेने की कोशिश करता, फिर याद आया कि भाई मेरे पास ग्रेनेड ही नहीं है, क्या मैं एंगल और लेके मारूंगा। फिर अब यहाँ पे वो बंदा बैठा हुआ था, मैंने उसे कितना डैमेज दिया और दोनों की गोलियाँ सेम टाइम पे ख़त्म हो गई। मैंने M16 पे स्विच करा और बस मारना शुरू कर दिया। और HP देख रहे हो मेरी कितनी लो है। एक गोली उसकी और पड़ जाती ना, मैं वहीं पे मर चुका होता। एक गोली, सिंगल बुलेट एक लग जाती ना, मैं वहीं पे मर चुका होता। अब यहाँ पे मुझे M416 मिल गई, तो अब एक ही चीज़ बची थी, सेंट्रल रोड में जितने भी बंदे आए या आगे जितने भी बंदे होंगे उनको मैं मारूं। और ये बैंडेज, मतलब हीलिंग तो थी नहीं सेंट्रल रोड में, मतलब क्या बोलूँ यार, लूट तो ना के बराबर थी, एकदम ना, NO नो भाई, उसके ही बराबर थी यहाँ लूट। क्योंकि एक M16 और ये बॉट ऐसे टाइमिंग पे है, मतलब डरा सा दिया था, क्योंकि मुझे लगा कि असली बंदा है। मैंने सोच लिया था कि भाई मेरा मरना तय हो गया यहाँ पे मुझे AKM मिल गई, तो मेरा फेवरेट कॉम्बिनेशन है AKM प्लस M4। लेकिन फिर मैंने सोचा कि ऊपर का, मतलब बाद में सोचा मैंने, अब मैं तो बड़ा खुश था कि AKM प्लस M4 मिल गई। और मैं सेंट्रल रोड से पहले, आप वीडियो देखिए, मैंने यहाँ पे हील वील लगा रहा हूँ, इसमें मेरा पता नहीं कितना टाइम वेस्ट हो गया। और जब तक हील लगा रहे तब तक मैं बात करता हूँ 1xbet की। यहाँ पे ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप लोग प्रेडिक्शन लगा सकते हैं बहुत सी गेम्स पे, और पैसे जीत सकते हैं, बहुत से प्राइजेस जीत सकते हैं, और आप अपने पेटीएम में विड्रॉ भी कर सकते हैं। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं नहीं दे पाऊँगा, आप जाके डाउनलोड कर लेना 1xbet, क्योंकि मुझे डिस्क्रिप्शन लिखना नहीं आता, वो तो ऐसे ही मैंने बोल दिया था। और यहाँ पे हाँ, वीडियो का देखा ही नहीं मैंने। हाँ, तो अब मैं, पता नहीं मुर्गी वाली ड्रेस मैंने क्यों ले ली, क्योंकि नया सीज़न में आया ना। फिर मैंने सोचा कि वो जो चमत्कारी कपड़े थे वहीं लेना ज़्यादा ठीक रहेगा। तो इस घर को लूट के मैं वो चमत्कारी कपड़े लेने चले जाता हूँ, जो इतनी मेहनत से चढ़ चढ़ के लिए थे मैंने। लेकिन लूटना बहुत इम्पोर्टेंट होता है पबजी मोबाइल में। अगर आप लूटोगे नहीं ना तो बिना लूट के मर जाओगे, सच कह रहा हूँ, बिना लूट के। और यहाँ पे मैंने थोड़ी गोलियों का जुगाड़ लगाया और बहुत गोलियाँ मिल गई मुझको।
तो मैंने सोचा कि ये मुर्गी के कपड़े पहनने का फ़ायदा क्या है आखिर। पर मैंने कहा कोई बात नहीं, नया सीज़न में नए कपड़े आए हैं तो अब जोन में चलते हैं। फिर मैंने इस बॉट के उससे 4x मिल गया था मुझको, तो मैंने सोचा कि जाके कार 98 उठा लेता हूँ अब, क्योंकि कार 98 और 4x अच्छा कॉम्बिनेशन तो होता ही है, और कार 98 एक स्नाइपर है और सोलो में स्नाइपर्स काम आ जाती हैं बहुत। तो अब यहाँ पे मैं अपनी कुछ सेटिंग्स में लगा था, क्योंकि स्नाइपर चलाने के लिए मेरे लिए एक अलग सेटिंग है। पबजी ने शायद वो मेरे जैसे लोगों के लिए बनाया होगा। उस सेटिंग का नाम है टैप और रिलीज़, क्योंकि अगर आप फायरिंग का बटन दबा के रखते हैं ना तो वो एम ऑन कर लेता है, और जैसे ही आप फायरिंग का बटन छोड़ते हो वो गोली शूट करता है। क्योंकि उन बंदों के लिए जब तक वो एम लगाते हैं उतने में बंदे नॉर्थ पोल से साउथ पोल तक पहुंच चुके होंगे। ऐसा कुछ बंदों के साथ होता है। जिन जिन बंदों के साथ होता है लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। और अब आप आगे की वीडियो देखो। तो यहाँ पे मैं बंदों पे एम लेने की कोशिश करता, तभी पीछे से स्कारल वाले बंदों पे मुझ पे इतना गंदा डैमेज दिया। क्राउच एंड शूट बहुत कमाल की चीज़ है। मैंने क्राउच एंड शूट करके इसे आराम से मारा, क्योंकि इसने मुझे इतना ज़्यादा डैमेज कर दिया था, और अगर ये मतलब और मार देता तो मैं आराम से इस गेम प्ले में मर चुका होता। लेकिन क्राउच एंड शूट ने बहुत सी गोलियाँ मुझे डॉज करवा दी इसकी। तो अब पीछे से एक बंदा पीछे से उस स्कारल वाले ने मुझे बहुत डिस्ट्रैक्ट कर लिया, क्योंकि मैं आगे गाड़ी वाले को मारना चाहता था। लेकिन तभी पीछे से एक बॉट की आवाज़ आई। तो बॉट की किल लेने के लिए तो हर कोई भागता है, क्योंकि मुझ पर भी वो भूत सवार होगा। केडी मेंटेन रखना है, क्योंकि भाई मेरी लीग एक पर मैं क्राउन पे चल रहा हूँ। पबजी लाइट में शायद मैं एशिया टॉप 600 में हूँ, टॉप 600 या 500 में हूँगा। भाई इतना पीछे आ गया ना मैं, और साथ में इतने बुरा मेरा माइनस गया, उससे बहुत दुख हुआ मुझको। तो तब से मुझे भी केडी मेंटेन रखने का भूत सवार हो गए। तो अब मुझे डर लग रहा था कि वो बंदा कहीं कैंप ना करना शुरू कर दे, तो मैं आराम से उसके पास जाने की सोच रहा था, क्योंकि अब बहुत से बंदों का एम अच्छा हो गया, और साथ में मेरी लॉबी में बहुत बढ़िया बढ़िया बंदे आ रहे हैं, कॉन्करर वॉन्करर के बंदे आ जा रहे हैं। तो उसी बात का डर लगता है कि वो कहीं मार ना दें। तो अब बगी सामने है, तो जैसे शुभ काम से पहले नारियल फोड़ा जाता है, वैसे बगी के बैठने से पहले उसका टायर फोड़ा जाता है। मैंने सबसे पहले उसका टायर फोड़ा, उसके बाद जाके चलाता हूँ, क्योंकि ये इतना स्किड करती है ना। माने कि आपने लेफ़्ट टर्न लिया, ये वहाँ राइट निकल जाएगी। जैसे जिसने कार्स 2 देखी होगी, लोग पूछ रहे हैं क्या सवाल पूछते हो तुम, जिसने कार्स 2 देखी होगी, जैसे कहते हैं टर्न लेफ़्ट टू टर्न राइट, वैसी। और यहाँ पे मुझे एक बंदा स्पॉट होता है ड्रॉप के पास, मैं उसे कार 98 का एक शॉट भी देता हूँ एकदम आराम से। उसके बाद उसकी हेल्थ तो बहुत कम होगी। फिर वो लेट गया तो उसका शॉट मिस हो गया, और पीछे से तभी मुझे गाड़ी की आवाज़ आई, लेकिन वो आगे से निकल गई। तो अब मैंने उस बंदे को फिनिश करना ज़्यादा अच्छा समझा, फिनिश कर दिया। और अभी देखना यहाँ पे कितनी ज़्यादा भीड़ मचती है, कितनी ज़्यादा। मैं आराम से इसको लूट रहा था, उतने में ही एक गाड़ी पीछे से आती है मुझको कुचलने के लिए। पहले मैंने सोचा कि ड्रॉप लूटेड होगा शायद, तो मैंने एक बार का चेक करते हैं। तभी पीछे से मुझे फुटस्टेप आई एक बगी की, फुटस्टेप कह रहा हूँ, प्रिंट्स आई मुझे बगी की, और साथ में आवाज़ भी सुनाई दी, और वो मुझे कुचलने के लिए आ रहा था। और यहाँ पे आगे बंदे थे, तो मैंने अपने शूज़ उतार दिए कि आवाज़ नहीं। और इस फायर को देखो और इन्जॉय करो, मतलब गाड़ी फोड़ के उस बंदे को मार दिया। अगर आपको ये चीज़ अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक करना है। अब यहाँ ऊपर मुझको एक बंदा दिखा, मैंने उसे डैमेज भी दिया, देख रहे हो, हेड पड़ा उसको। फिर दोबारा उसको मारा मैंने, एक ये वाला हिट नहीं हुआ। उसके बाद दोबारा मैं उसे मारने की कोशिश करता, उतने में वो कवर में चला गया, और मुझे AWM से पड़ने शुरू हो गई। दूसरी वाली पहाड़ी के साइड से मुझे AWM से पड़ने शुरू हो गई। और हम यहाँ पे हम कम थे क्या, पीछे से बगी वाला आ गया। ये तो किस्मत थी मेरी, 1 इंच से बच गया, मुझे कुचलने की कोशिश कर रहा है। मैंने भी इसको फायर दिया बहुत, और देखो एकदम हीरो की तरह एकदम चढ़ाने आ रहा है। मैं सोच रहा हूँ कि यहाँ से नहीं आएगा ये, लेकिन भाई एकदम यहीं से निकला मुझे मारने के लिए। पता नहीं गाड़ी से कुचलने का क्या है, गाड़ी से। और वैसे ये मेरे मुंह पे लाके गाड़ी रोकता है, वहीं इसने गलती करी।
अब हम भी यहाँ इसको चिढ़ा रहे थे कि तू हमको नहीं मार सकता, और इसने ये गलती कर दी यहाँ पे गाड़ी रोक के। लेकिन इस बंदे ने भी बहुत गंदा डैमेज दिया मुझको, और मैंने तो उसके हाथ में M249 देखते ही मैं बहुत डर गया। मुझे लगा M249 है, लेकिन बाद में पता चला स्कारल थी। लेकिन बहुत ज़्यादा डैमेज दे के चला जाता है, और वहाँ पीछे से मुझे AWM पड़नी शुरू हो जाती है। ये बंदा एकदम जान के पीछे पड़ गया, जैसे शुरुआत में मैंने आपको बोला था, एकदम भाई पीछे पड़ गया मेरे। अब मैं गाड़ी भी स्विच नहीं कर सकता था, मार देता। और देख रहे हो 1 HP पे बचा हूँ मैं। और मतलब इतना डर गया था मैं कि AWM से बार बार मारे जा रहे, बार बार एकदम जान के पीछे तुल चुका है वो। और वो वाला जो पहाड़ी बंदा था जिसको मैंने डैमेज दिया, उसको उसी AWM वाले ने मार दिया। और एक बंदा सिंक डेल्टा के पास कैंप कर रहा है। अब यहाँ पे वापस मुझको पड़ना शुरू हो गई, तो मतलब मैं बहुत डर गया। तो मैंने अंदर जाके TPP लेना शुरू करा, और मैंने सोच लिया था कि इस बंदे को मैं कार 98 से मारूंगा। अगर 6x होता मेरे पास या फिर 8x होता, कोई भी 4x से ज़्यादा बड़ा स्कोप होता ना, मैं उसको कब का मार चुका होता कितनी आसानी से। तो मैं यहाँ से उसको ढूंढने की कोशिश कर रहा हूँ, और दिखा भी मुझको। तो अब कार 98 प्लस 4x प्लस क्या कह रहा हूँ यार, एग्ज़ाम्स लोगों के चल रहे हैं, एग्ज़ाम मेरे भी चल रहे हैं, तो प्लस माइनस करना शुरू कर दिया। AWM वर्सेस कार 98 AWM, और मैंने वो इतना गंदा डैमेज दे रहा है। मैंने टीम अप करने की सोचा, लेकिन उसको देख के लग रहा था कि वो टीम अप नहीं करना चाहता। उस बंदे को देख के लग रहा था कि वो टीम अप नहीं करना चाहता। मैं अंदर भाग गया क्योंकि कान के साइड से निकली गोली। मुझे डर लगना शुरू हो गया। मैंने तो सोच लिया कि पीछे से फ्लैंक करके जाऊंगा और उसके थोड़े पास जाऊंगा, क्योंकि पास जाके हम मार पाएंगे उसको। फिर उस बंदे ने मुझे वापस तो स्पॉट नहीं करा इस बार, वो वहीं पे एम लगा के बैठा था और मैं साइड से निकल गया। लेकिन तभी भाई ये देखना अभी क्या होता है। मैं उस पर एम लेके मार रहा हूँ, वो भी अगर वो एक गोली और मारता ना, गेट फूट चुका होता। तो मैंने तो ठान ली थी कि मैं साइड से जाऊंगा, लेकिन तभी देखो ये छत के ऊपर बैठा हुआ है और अच्छा खासा गेम प्ले चल रहा था, लेकिन मार दिया भाई। तो कोई बात नहीं, हार जीत तो लगी रहती है गेम में। होप यू गाइस एंजॉय दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो सब्सक्राइब करिए चैनल को, और मैं मिलता हूँ आप लोगों को एक नेक्स्ट बेहतरीन वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।